Hello student, this is part 4 video of mathematics chapter rational number of class 8th, and in today's video we are going to discuss about the absolute value of a rational number and how to find a rational number or more than rational number between two rational numbers. Okay, so here we start. पहले हम लोग इस चैप्टर में इस चैप्टर कह रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग आज ये जानेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी रेशनल नंबर का क्या होता है। सिंपल सा बात कि पहले जानिए, ये जो हमारा दो ऐसे ऐसे लाइन है, जब इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंबल, इस सिंबल के द्वारा एब्सोल्यूट वैल्यू को डिनोट किया जाता है। यानी ये जो हमारा सिंबल है, ये हमारा सिंबल है एब्सोल्यूट वैल्यू का। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज इंटीजर इटसेल्फ, एंड द थर्ड रूल इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी किसी भी नेगेटिव इंटीजर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, यानी अगर आपको ऐसे करके दे दिया जाए क्वेश्चन कि एब्सोल्यूट का साइन है और दोनों लाइंस के अंदर -2 अगर दे दिया है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा वह 2 हो जाएगा। इसका मतलब ही हुआ है, इसको ऐसे पढ़ेंगे, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टू -2, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2। तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। दूसरे रूल के मुताबिक अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू आपसे पूछा जाए तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो इस बात सीधा सा आप अलग अलग रूल ना याद करके आप सीधा सा ये रूल याद कर लीजिए कि किसी भी नंबर का, किसी भी रेशनल नंबर का अगर आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जाए, ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर, चाहे वो निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, उसका हर हमेशा जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वह हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सीधा सा बात। और देखिए यहाँ, जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो ही होता है। तो इस रूल को भी आप रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ अब जो है हम लोग इस वीडियो में, ये हमारा वैसे लास्ट वीडियो है, this is last video of this lesson because the lesson gets completed after doing this video। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी किसी भी रेशनल नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालने का ये रूल हम लोग जानेंगे। तो एक बात पूछना चाहूँगा कि हम लोगों ने एवरेज पढ़ा है, ठीक, एवरेज, यहाँ सिर्फ हम दो टर्म का बात कर रहे हैं। एवरेज पढ़ा है हमने। एवरेज में क्या होता है, तो सम ऑफ एडेंट्स बाय नंबर ऑफ एडेंट्स, यानी जो जोड़े जाने वाले हैं उनका जोड़ बटा जो जोड़े जाने वाले हैं उनकी संख्या, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बोला जाए 3 और 2 का एवरेज निकालिए, तो 3 2 कितना होता है, 5/2, इसे कर दीजिए। 2 क्यों हुआ, तो सम ऑफ एडेंट, यानी जिनको जोड़े जाने वाला है, तो ये उनको जोड़, यानी सम ऑफ एडेंट कहने का मतलब 3 और 2 यहाँ एडेंट है, इनको जोड़ा जा रहा है, और इसी का जोड़ क्या होगा, 5 हो गया, बाई टोटल नंबर ऑफ एडेंट। तो यानी कि कौन से दो नंबर, कौन सा नंबर है, कितना नंबर है,
तो 2 नंबर। इस कंडीशन में अगर एवरेज मेरा निकला तो क्या हो गया 2.5, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो एक एवरेज का तो मैंने ऐसे एग्जांपल दिया। तो आपको ये अब बताइए, ये जो एवरेज मैंने बताया यहाँ पर हमने 2 और 3 का एग्जांपल लिया था और इन दोनों का एवरेज कितना आया 2.5। ठीक, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो एवरेज आएगा वह इन दोनों के बीच वाला ही कोई नंबर होगा तो वो एवरेज आएगा। ठीक है, ना तो वो 3 से नंबर बड़ा होगा तो ये 2.5 3 से बड़ा भी नहीं है, और ना वो 2 से छोटा होगा। ठीक ना, हमेशा 2 से बड़ा और 3 से छोटा आएगा, यानी इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा वह मेरा 2.5 आया है। ठीक, उसी तरीका से अगर किसी भी रेशनल नंबर को, अगर कोई भी, जैसे यहाँ पहला एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी मेरा रेशनल नंबर है 1/2 और 1/3। ठीक, इन दो रेशनल नंबर को बीच अगर कोई बीच में कहेगा आपको निकाल लेने के लिए एक रेशनल नंबर, तो सिंपली इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक, इन दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो जोड़ने पर क्या आता है, जोड़ने पर हमें आएगा 2 + 3/6, यानी 5/6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5/12। यानी इन दो रेशनल नंबर के बीच हमारा एक जो रेशनल नंबर है वह एक हो जाएगा 5/12। क्या हो जाएगा 5/12। ये मेरा मेथड 1 था, आप यहाँ पर इस मेथड 1 को चेक कर सकते हैं। ठीक, हमारा आंसर भी आया 5/12। ठीक, अच्छा, एक और मेथड है। एक और मेथड क्या है, ये तो एक नंबर है, मान के चलिए 2 या 2 से अधिक नंबर के लिए बोले कि 1/2 और 1/3 के बीच आपने फाइंड करना है नंबर 5 रेशनल नंबर। फाइंड 5 रेशनल नंबर को P/Q कर देता हूँ यहाँ। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 1/3। इस कंडीशन में आपको यहाँ क्या करना होगा, सिंपल सा रूल है। पहले जो मेरा नंबर दिया गया है, ठीक ना, 1/2 1/3, तो 2 3 अलग अलग डेनोमिनेटर्स के साथ है, इसलिए हम पहला स्टेप क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या हो गया, 2 और 3 का एलसीएम हमारा 6 होता है। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, 1/2 को हमें यहाँ पर डेनोमिनेटर हमेशा 6 कर देना है अब, यानी इन दोनों का डेनोमिनेटर 6 करना है। ठीक, तो इसलिए 1/2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को, यानी 1 और 2 को, कि इसका डेनोमिनेटर 6 आ जाए। तो 3 से सिंपल सा टेबल याद है तो 3 से आप कर सकते हैं, यानी 3/6 आ गया। यानी 1/2 का इक्विवेलेंट क्या हो गया हमारा, 1/2 का इक्विवेलेंट क्या हो गया 3/6, 3/6 हो गया। इसी तरीका से 1/3 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी इसका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में के नीचे डेनोमिनेटर इसका 6 आ जाए, तो ये हमारा हो जाएगा 2, यानी उसके न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा उसके डेनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप था। हमने क्या किया, एक हो गया मेरा 3/6 और एक हो गया मेरा 2/6। ठीक, 2/6। अब 2/6 और 3/6 के बीच में कितना हमें पता करना है, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। बट आप इन दोनों के बीच में मात्र एक का अंतर देख रहे होंगे, यानी सीधा सा बात है कि ये हमारा लाइक फ्रैक्शन हो चुका है, लाइक रेशनल नंबर हो गया है।
तो ये हमारा क्या हो गया कि 2/6, तो 2/6 के बाद तो डायरेक्टली इसका सक्सेसर 3/6 ही होगा। तो अब क्या करते हैं, अगर 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो आप इसे 6 से, दोनों न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को 6 से, अगर 5 कह रहा है तो 6, 6 बोले तो 7, 7 बोले 8, 8 बोले तो 9, इस तरह से इसको हमें दोनों को करना है। ठीक है, और ये सारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा। 12/36 यानी 2/6 को जब हमने 6/6 से मल्टीप्लाई किया, इक्विवेलेंट बनाया, तो 12/36, और जब 3/6 को हमने 6/6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक, तो ये आ गया मेरा 18/36। अब बताइए, अभी भी 36 यहाँ क्या कॉमन है, यानी अभी भी ये लाइक फ्रैक्शन में है, या लाइक रेशनल नंबर बोल रहे हैं। अब बताइए 12/36 और 18/36 के बीच में कितना अंतर है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, यहाँ हमारा आया था 12/36 और यहाँ आया था 18/36। ठीक, तो 5 रेशनल नंबर हमें पता करना है। तो अब बताइए 6 का गैप है, तो क्या इसके बीच 13/36 नहीं होगा? क्या इसके बीच 14/36 नहीं होगा? क्या इसके बीच 15/36 नहीं होगा? क्या इसके बीच 16/36 नहीं होगा? क्या इसके बीच 17/36 नहीं होगा? तो फाइंड कर लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी हमें 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच मिल चुका है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये सिंपल सा मेथड है, एकदम सिंपल है। ठीक, और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल है, तो चलिए आप एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताता हूँ। जैसे हमारा एग्जाम्पल 2 है, ठीक, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -6/13, तो हमें क्या करना है, -6/13 और 9/13 के बीच क्या करना है, फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर को। जैसा कि आप देख सकते हैं, -6 और 9/13, यानी इनके बीच बहुत गैप है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम बहुत सारा, 5 क्या, बहुत सारा रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ किसी भी एक बात याद रखिएगा, किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच बहुत का गैप रहता है, यानी कि कितना भी ढेर सारा रेशनल नंबर हम लोग निकाल सकता है, ऐसा निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं फिक्स है कि हम लोग सिर्फ 2 ही रेशनल नंबर या 3 10 5 ऐसे नहीं, कितना भी सारा, आपको जितना बोला जाए उससे एक ज़्यादा उसको मल्टीप्लाई करिए। स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया है, एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर दूंगा आपको, रिकॉल कर दूंगा अभी स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप बेटर समझ सकें। तो ये इसके बीच नॉर्मली हम क्या करेंगे, -5/13 को ले सकते हैं, -4/13 को ले सकते हैं, -2/13 को ले सकते हैं, -1/13 को ले सकते हैं। ठीक ना, 0/13 आ गया, उसके बाद 1/13 आ गया। ठीक, पॉजिटिव में चला जाएगा अब। तो ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब यानी कि बहुत सारा इसके बीच रेशनल नंबर हम लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं। और आप कोई भी, अगर आपको बोला जाए कि 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो आप जो लाइक फ्रैक्शन बनाए हैं उनमें से किसी भी 5 को लिख देना है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमको एकदम ऑर्डर में ही लिखना है, किन्हीं भी 5 नंबर को लिख देना है। तो एग्जाम्पल में और भी सारा है चीज़, तो आप उसको देखकर सही से समझ सकते हैं। ठीक, आगे यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम, फिर से मैं एक बार यहाँ पहले वर्ड प्रॉब्लम समझाने से पहले मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ कि कैसे क्या करेंगे। ठीक है, मान कर चलिए ये
हम लिए, ठीक। यहाँ आप बोल रहा है हम 3 रेशनल नंबर इनके बीच निकालना चाहते हैं। 4/5 के बीच में हमें 7/6 और 4/5 के बीच में हम रेशनल नंबर निकाला है। पहला स्टेप, इन दोनों का क्या करिए, एलसीएम लीजिए। स्टेप 1, एलसीएम आया 30, ठीक, सॉरी 30 हमारा आया एलसीएम। अब इन दोनों फ्रैक्शन जो दिए हैं रेशनल नंबर, उनको डेनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो सिंपल सा बात है कि 5 में इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, 30 आए, तो 5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि ऊपर नीचे जब इक्विवेलेंट बनाएंगे, ये नहीं कि सिर्फ नीचे करके छोड़ दिए, हम कभी भी करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों इक्विवेलेंट करते हैं, यानी समझे, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करते हैं। तो ये हो गया 24/30, और ये हो गया हमारा 7/6 है, तो इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई नीचे, तो आ जाएगा हमारा 35/30, ठीक। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी बहुत सारा गैप है, यानी 24/30 और 35/30 के बीच कितना गैप है, तो 11 का गैप है। तो आप इसको नॉर्मली भी लिख सकते हैं। स्टेप 3 क्या होगा मेरा, ये नॉर्मली लिख सकते हैं, 25/30 क्या हो गया मेरा, रेशनल नंबर हो गया इस इन दोनों के बीच। 26/30 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक। 27/30 क्या हो गया मेरा, रेशनल नंबर हो गया। आप इसके लिए कुछ भी बीच में कहीं डायरेक्टली आप 30/30 भी लिख सकते हैं, 29/30 भी लिख सकते हैं, ठीक। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको एकदम फिक्स ही लिखना है, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम बच्चे खुद से करें, खुद से समझे तो बेटर रहेगा, ठीक। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में डायरेक्टली आप क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है इसमें, बस सीधे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का वर्ड में एक तरह से प्रॉब्लम पूछा है, इसी को हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। तो आप खुद से देख सकते हैं, मैं आपको ओवरव्यू एक बार दे रहा हूँ इसका, देख सकते हैं। प्लस और माइनस, बस यही दोनों चीज़ को इसमें करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है समाप्त। और यहाँ पर आपको कुछ बेसिक रूल्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, तो इसे आप ज़रूर याद करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप इसे ज़रूर याद करें, ठीक है। थैंक यू।